राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा भजो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधे जय राधा बाके बिहारी राधा बाके बिहारी राधे 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 जय जय राधे जय जय राधे 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 जय जय राधे नित्ताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्ताय गौर हरि बोल जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपसागरजातं सहगुण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सहगुणा ललिता श्री विशाखावितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री राधे श्री कृष्ण कथा में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा हरि बोल श्री राधे। आज की कथा को हम आगे बढ़ाते हुए और राधा स्तोत्रम की महिमा का पावन श्रवणम करते हुए आज की वाणी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने राधा स्तोत्रम के बारे में चर्चा कर रहे हैं 2 से 3 दिनों से कि श्रीमती राधा रानी का राधा स्तोत्रम जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने किस भाव से गाया है, किस भाव से ठाकुर जी ने, क्योंकि देखो ये ध्यान में रखिएगा, गाया ठाकुर जी ने है, लिखा श्री वेदव्यास मुनि ने है। ये बात को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो
क्योंकि एक माता जी मुझे बता रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे कृष्ण ने ये गाया है, कृष्ण ने लिखा है। तो कृष्ण ने लिखा नहीं, कृष्ण ने गाया है। गुणगान करने वाले कृष्ण, और यही कृष्ण के गुणगान को लिखने वाले और हमारे और आप तक पहुंचाने वाले हैं श्रीला वेदव्यास मुनि, जिनका दूसरा नाम है कृष्ण द्वैपायन, जो ठाकुर जी का ही, कृष्ण का ही एक कला अवतार है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा बोला गया है। तो हम श्री राधा स्तोत्रम के बारे में श्रवणम कर रहे थे। राधा स्तोत्रम के एक एक पद को हम बहुत प्रेम और भाव से सुनकर उसको याद करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं सभी। कल मैंने ठाकुर जी राधा गोकुलानंद ग्रुप में मैं नहीं बेच पाई रिटर्न लिखे हुए में, तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आज बिल्कुल बेच दूंगी। पर उससे पहले मैं आज हम ये राधा स्तोत्रम जो हमने सीख लिया है, जो 5 पद हमने जो श्रवणम कर लिए हैं, हम उसकी भी चर्चा करते हैं। उसको हम थोड़ा सा सुन लेते हैं कि हमने वो कौन से 5 पद हमने श्री राधा स्तोत्रम के हमने सीखे हैं और उसकी महिमा को जाना है। श्री राधा स्तोत्रम की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री गोकुलानंद की जय, श्रील वेदव्यास मुनि की जय। तो राधा स्तोत्रम का जो सबसे पहला पद है, जिसमें कृष्ण अपनी वाणी में बताते हैं, राधा रानी के प्रेम के विरह में रोते हुए, अश्रुपात करते हुए ठाकुर जी गा रहे हैं। ठाकुर जी क्या गा रहे हैं? जिनको आए वो साथ में भी गाते रहिएगा, है ना? क्या गा रहे हैं ठाकुर जी? ग्रहे राधा वने राधा, राधा पृष्ठे पुरस्थिता, यत्र यत्र स्थिता राधा राधेवाराध्यते माया, जिह्वा राधा श्रुतो राधा, राधा नेत्रे हृदय स्थिता, सर्वांग व्यापिनी राधा राधेवाराध्यते माया, पूजा राधा जपो राधा, राधिका चाभिवन्दने, स्मृतौ राधा शिरो राधा, स्मृतौ राधा शिरो राधा, राधेवाराध्यते माया। आगे है गाने राधा गुणे राधा, राधिका भोजने गतो, रात्रो राधा दिवा राधा, राधेवाराध्यते माया, मधुरे मधुरा राधा, महत्वे राधिका गुरु, सौंदर्ये सुंदरी राधा, राधेवाराध्यते माया। ये 5 पद हमने सीखे हैं और श्रवण किए हैं। पहले पद में, दूसरे पद में, तीसरे में, फिर चौथे में, है ना? फिर 5वें में ठाकुर जी क्या क्या बता रहे हैं, ये सब हमने श्रवण किया। आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक हम सबको क्लियर होगा कि ठाकुर जी क्या क्या बता रहे हैं। ठाकुर जी पहले पद में बता रहे हैं, जल्दी जल्दी में बता दी। भगवान श्री कृष्ण पहले पद में, राधा स्तोत्रम के पहले पद में कृष्ण कहते हैं, घर में राधा बाहर राधा, राधा पीछे राधा आगे, सब जगह ही राधा, ऐसे श्रीमती राधा रानी की मैं आराधना पूजा करता हूँ। ये पहला पद। दूसरे पद में कृष्ण बताते हैं, मेरे जिह्वा में राधा, मेरे कानों में राधा, राधा रानी मेरे नेत्रों में है, राधा रानी मेरे हृदय में है, और तो और राधा रानी सर्व अंग व्यापिनी, राधा रानी तो मेरे सारे अंग में व्यापिनी है। व्यापिनी मतलब सारे अंग में रहने वाली है। ऐसी श्रीमती राधा रानी की मैं पूजा व आराधना करता हूँ। तीसरे पद में ठाकुर जी कहते हैं, मेरी पूजा भी राधा रानी है, मेरा जप भी राधा रानी है। जप अर्थात मंत्र वगैरह। कृष्ण राधा स्तोत्रम के तीसरे पद में कहते हैं, मेरी पूजा भी राधे है, मेरा मंत्र भी राधे है, मेरी प्रार्थना भी राधे है। राधिका चाभिवंदने, राधिका चाभिवंदने मतलब राधा रानी मेरी प्रार्थना भी है। हाँ, राधा रानी मेरी प्रार्थना भी है। और आगे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताते हैं, स्मृतौ राधा शिरो राधा। ठाकुर जी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि राधा रानी मेरी स्मृति में भी है। स्मृति मतलब मेरे ध्यान में, मेरे चित्त में।
राधा रानी मेरे यादों में भी है, मेरे ध्यान में भी है और मेरे मस्तक पर भी है। शिरो राधा, शिरो मतलब ठाकुर जी, राधा रानी मेरे मस्तक पर विराजमान है। ऐसी राधा रानी की मैं पूजा व आराधना करता हूँ। चौथे पद में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताते हैं, ठाकुर जी चौथे पद में कहते हैं, गाने राधा गुणे राधा, मैं राधा रानी के गुणों का गान करता हूँ सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। और राधिका भोजने गतो, राधा रानी का ही भोजन ग्रहण करता हूँ, अर्थात राधा रानी का ही महाप्रसाद ग्रहण करता हूँ। फिर आगे कृष्ण कहते हैं, रात्रो राधा दीवा राधा, रात्रि में भी राधा है, दिन में भी राधा है। ऐसे श्रीमती राधा रानी की मैं आराधना व पूजा करता हूँ। फिर ठाकुर जी आगे बताते हैं पांचवें पद में, राधा स्तोत्रम के पांचवें पद में ठाकुर जी बताते हैं, मधुरे मधुरा राधा महत्वे राधिका गुरु, सौंदर्य सुंदरी राधा राधेवा ध्यते माया। श्रीमती राधा रानी परम 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 सुंदरी है। राधा रानी की कोई, राधा रानी की सुंदरता की कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है राधा रानी की सुंदरता की। तो यहाँ पे ठाकुर जी पांचवें पद में, राधा स्तोत्रम के पांचवें पद में बताते हैं, राधा रानी मधुरे मधुरा राधा, राधा रानी मधुर से भी मधुर है। फिर बताते हैं ठाकुर जी, महत्वे राधिका गुरु, राधा रानी मेरे जीवन में आई तो मुझे गुरु का महत्व पता चल गया कि गुरु क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब ये जान लेना है कि श्रीमती राधा रानी यहाँ पे ठाकुर जी की गुरु भी बताई गई है। हाँ, गुरु भी बताई गई है। आगे तीसरे लाइन में यहाँ पे बताते हैं, सौंदर्य सुंदरी राधा, सौंदर्य सुंदरी राधा मतलब राधा रानी अति सुंदर है, अति सुंदर, सुंदरता की कोई सीमा नहीं। मैंने कल ही बताया था, वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं, अगर हमने श्यामा श्याम की सुंदरता का वर्णन कर लिया तो मतलब यही समझ जाना कि अभी तक हमने श्यामा श्याम के अच्छे तरीके से दर्शन किए ही नहीं। क्योंकि जो कोई ठाकुर जी की सुंदरता को देख लेता है तो वो वर्णन करने के सामर्थ्य उसमें वर्णन करने का होता ही नहीं, वर्णन वो कर ही नहीं पाता कि ठाकुर जी कितने सुंदर है। हाँ, थोड़ी बहुत महिमा वो कर लेंगे, थोड़ी बहुत, पर हाँ पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो ठाकुर जी यहाँ पे पांचवें पद में बताते हैं, राधा रानी परम सुंदरी है, राधा रानी परम मधुरा है। मधुरा मतलब मीठी से भी मीठी, मीठी से भी मीठी। राधा रानी के सम्मान किसी में मिठास नहीं ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में। और अंत में कहते हैं, ऐसी श्रीमती राधा रानी की आराधना व पूजा में करता हूँ, ऐसा ठाकुर जी बताते हैं। आइए हम श्री राधा स्तोत्रम के छठे पद पर चलते हैं। वे कल हमने 5 पद किए थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हमने कर लिया था, अर्थ के साथ हमने सीखा था। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो कृपा करके आप पूछिए कि हाँ हमें ये बात नहीं समझ आ रही, या कुछ भी अगर मन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक आइए हम पूरे प्रेम भाव और ध्यान से श्री राधा स्तोत्रम के छठे पद पर, 6th पद पर हम चलते हैं। श्री राधा स्तोत्रम की जय। यहाँ पे ठाकुर जी छठे छठे पद में कृष्ण क्या बताते हैं, सभी प्रेम से सुनिएगा। राधा रस सुधा सिंधु, रिपीट कर रही हूँ, राधा रस सुधा सिंधु, राधा सौभाग्य मंजरी, राधा सौभाग्य मंजरी, राधा रस सुधा सिंधु, राधा सौभाग्य मंजरी, राधा ब्रजांगना मुख्य, राधा ब्रजांगना मुख्य, राधेवारा ध्यते माया। ठाकुर जी छठे पद में कहते हैं, राधा रस सुधा सिंधु, सुधा मतलब अमृत, सुधा मतलब अमृत। तो यहाँ पे ठाकुर जी बताते हैं, राधा रस सुधा सिंधु, जो श्रीमती राधा रानी है ना, वो अमृत के रस से भी परम रस राधा रानी के अंदर है। देखो मीनिंग पढ़ लेती हूँ, श्री राधा रानी अमृत रस का महासागर है, मतलब जो अमृत रस होता है ना उसका भी महासागर श्रीमती राधा रानी है।
आप सभी भक्तों को पता होगा कि अमृत क्या है। अमृत वो है जो कोई अमृत का एक बार भी पान कर लेता है, अमृत को पी लेता है। सुनिएगा, एक बार भी जो कोई अमृत का पान कर लेता है, अमृत को पी लेता है, तो वो सदा सर्वदा अमर हो जाता है। तो उसी प्रकार हम भी तो राधा राधा रस सुधा पी रहे हैं। सुधा मतलब अमृत। राधा सुधा पी रहे हैं ना हम। तो यहाँ पे कृष्ण बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी अमृत के रस का भी महासागर है। महासागर। यहाँ पे तो देवी देवता तरस रहे हैं। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण का दूसरा अवतार कच्छप अवतार, कछुए का अवतार ठाकुर जी ने लिया है, कच्छप अवतार। उस कच्छप अवतार में ठाकुर जी ने जब वो अवतार लिया तो वो मेन लीला क्या थी? सागर मंथन। सागर मंथन हो ही इसलिए रहा था कि सागर मंथन से अंत में निकलने वाला है अमृत का गड़ा। तो यहाँ पे देखिए, अमृत के गड़े गड़े के लिए देवता भी लड़ रहे हैं, दानव भी लड़ रहे हैं, केवल अमृत का गड़ा। और उसमें भी अमृत का गड़ा पूरा पूरा देवताओं और दानवों को नहीं मिलेगा, बांट बांट के मिलेगा, ऐसा उनको लगता था। पर ठाकुर जी ने तो सारा अमृत का पान देवताओं को करवा दिया, दानवों को कुछ नहीं। दानव राक्षस, दानव अमृत का पान करेंगे तो वो अपना साम्राज्य सारे स्वर्ग पर, सारे उच्च लोकों पर वो चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, कृष्ण बता रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसलिए सागर मंथन का उदाहरण दिया कि सागर मंथन से तो केवल एक अमृत का गड़ा निकला, उसके लिए भी विशाल लड़ाई हो गई। पर हमारे पास तो राधा रानी है जो अमृत का महासागर है। महासागर, सागर नहीं, महासागर। महासागर। देखो क्या बोल रहे हैं, राधा रस सुधा सिंधु। राधा रानी सुधा सिंधु, सिंधु मतलब सागर, सिंधु मतलब सागर, सुधा मतलब अमृत, रस मतलब जो हमें हमें पीकर जो मजा आता है। तो राधा रानी सुधा सिंधु है। सुधा सिंधु, सुधा सिंधु मतलब अमृत का भी महासागर। आगे, राधा सौभाग्य मंजरी। राधा रानी जो है ना, वो सारी शुभों से भरी हुई है। सारे शुभ चिन्ह श्रीमती राधा रानी के चरणों में वास करते हैं। जितने भी शुभ चिन्ह है, जितने भी संसार में, वो श्रीमती राधा रानी के चरणों के वासी है, चरणों के दास है। सौभाग्य, सौभाग्य मतलब हम कहते हैं ना, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। मतलब हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानते हैं। भाग्य मतलब एक, सौभाग्य मतलब बहुत सारे भाग्य, मतलब बहुत सारी सरलता से बोलूं, बहुत सारी, एक प्रकार से लॉटरी लग जाना, तो उसको कहते हैं सौभाग्य। हाँ, उसको क्या कहते हैं? सौभाग्य। बहुत बहुत हमारे भाग्य खुल जाते हैं, उदय हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं सौभाग्य। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं राधा सौभाग्य मंजरी। यहाँ पे राधा रानी के साथ मंजरी भी शब्द जोड़ा गया है। सुनिएगा, राधा सौभाग्य मंजरी, राधा रानी का एक नाम है सौभाग्य मंजरी, याद रखिएगा आप। राधा रानी के सहस्त्र नामों में, राधा रानी के सहस्त्र नाम है ना, राधा रानी के सहस्त्र सहस्त्र नामों में एक नाम है सौभाग्य मंजरी। सौभाग्य मंजरी, मंजरी मतलब फूलों की कलियां, उसको कहते हैं मंजरी। और राधा रानी की कुछ सखियों को भी, कुछ सखियों की ग्रुप को भी बोला जाता है मंजरी, क्योंकि राधा रानी के पास जो सेवाएं करती है ना, उनके अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं गौलोक में। कैसे? सुनिएगा, जो राधा रानी के बहुत निकट है, बहुत निकट, उनको कहा जाता है परम पृष्ठा सखी। और परम पृष्ठा सखियों में कौन आती है? केवल और केवल अष्ट सखी, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंगदेवी, शुक्लकत्ता, तुंग विद्या। इन 8 सखियों को, अष्ट सखियों को बोला जाता है परम पृष्ठा सखी। फिर राधा रानी की और भी सखियां आती हैं जिनको बोला जाता है नित्य सखी, प्रिय सखी, मंजरी, फिर आगे आता है किंकरी, फिर आगे आता है गोपी। ये सब अलग है माता जी, हमें लगता था एक है, नहीं, एक नहीं, अलग है। सबों में अलग सेवाएं बटी हुई है, सबों में अलग। जो मंजरियां होती है ना, मंजरियां, वो राधा रानी की
सेविकाओं की भी सेविकाएं होती है, उनको बोला जाता है मंजरी, उनको मंजरी। पर आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि यहाँ पे तो राधा रानी के साथ भी मंजरी जोड़ा गया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मंजरी इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यहाँ पे मंजरी का दूसरा अर्थ है पुष्प की कली, फूल की कली। तो यहाँ पे कृष्ण राधा रानी को फूल की कली के साथ संबोधित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। संबोधित करना मतलब बताना कि हाँ राधा रानी मंजरी है, अर्थात पुष्प की कली है, सौभाग्य की कली है। सौभाग्य की कली अगर जहां खिल जाए तो उसके जीवन में, उसका जीवन तो उद्धार ही हो जाए, उसके जीवन का। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, राधा सौभाग्य मंजरी। सौभाग्य, सौभाग्य मतलब हमसे ज्यादा भाग्यशाली, हमसे ज्यादा, सरलता से बोल दूं तो हमसे ज्यादा ऐसा व्यक्ति नहीं जिनका जिनकी बड़ी से बड़ी लॉटरी लग गई। कितना सौभाग्यशाली हो जाता है। देखो, संसार में हम लोग शब्द यूज करते हैं आप बहुत लकी हैं, पर आध्यात्मिक जीवन में हम शब्द यूज करते हैं आप बहुत सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली है आप, बहुत सौभाग्य। क्यों? क्योंकि देखो, भगवान की भक्ति से जुड़ जाना अर्थात हमारे भाग्यों का उदय हो जाना। हमारे जितने भी भाग्य हैं, भाग्य अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, याद रखिएगा कृपा करके। हमारे भाग्य अच्छे भी होते हैं तथा बुरे भी होते हैं। पर अगर हमारे अच्छे भाग्य, वो भी 100 में से भी 100 में से भी 100 में से भी 100 भाग्य अगर हमारे उदय हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तब जाके राधा रानी कृपा करती है। तो यहाँ पे कृष्ण ने कह दिया कि राधा रानी ही तो है सौभाग्य मंजरी। अगर आपको अगर आप चाहते हो कि जीवन में सौभाग्य आ जाए तो राधा रानी का नाम जप करिए ना, ठाकुर जी का नाम जप करिए, फिर देखिए कैसे सौभाग्य आपके जीवन में आता है, कैसा परम आनंद आपके जीवन में आता है। देखिए, मैं एक आपको बात बता दूं, जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। आप जिनका संग करेंगे आप उनके रंग में जरूर रंग जाएंगे, जरूर। प्रेम करने वालों से जुड़ जाओ तो प्रेम करना सीख जाओगे, द्वेष करने वालों से जुड़ जाओ तो द्वेष करने सीख जाएंगे। जो सारा दिन हंसता रहता है उसके संग जुड़ जाओ तो आप भी हंसना सीख जाओगे। जो बार बार चिंता करता रहता है उनसे जुड़ जाओ तो हम भी चिंता करना न चाहते हुए भी हमारा स्वभाव बन जाएगा। तो उसी तरह जैसा होगा संग, सुनिएगा मेरी बात को सुनिएगा, जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। कृष्ण के संग में, कृष्ण के संग में हो जाओ, कृष्ण के रंग में रंग जाओ। ठाकुर जी के संग से जुड़ जाओ और ठाकुर जी के रंग में रंग जाओ। इसलिए कृष्ण का एक नाम है, हम भागवतम का प्रथम श्लोक बोलते हैं, कौन सा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये श्रीमद् भागवतम का सबसे प्रथम श्लोक, सबसे प्रथम, सबसे। इसमें ठाकुर जी को पहले बोला ही क्या है? क्या बोला है? सच्चिदानंद रूपाय, जिनका रूप कैसा आनंदमय है। तो अगर ऐसे आनंद की शरण में जाएंगे तो क्या हमारे जीवन में आनंद नहीं आएगा? जरूर आएगा, जरूर आएगा। क्या ऐसे सुंदर को अपना लेंगे तो क्या हमारे जीवन में भी सुंदरता नहीं आएगी? आंतरिक सुंदरता, बाहर की सुंदरता आए ना आए वो बात की बात है, पर आंतरिक सुंदरता जरूर आ जाती है। मैंने कल कथा में बोला कि जो भक्त होता है वो अंदर से बहुत सुंदर होता है। बाहर से भी होते हैं नो डाउट, बाहर से भी होते हैं बहुत मस्त से, प्यारे से। और अगर बाहर से नहीं भी तो भक्त की वास्तविक सुंदरता उसके हृदय में होती है। तो मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछा, माता जी बताइए आंतरिक सुंदरता को पहचाने तो कैसे, हमें कैसे पता चले वो अंदर से सुंदर है? बाहर से सुंदर है तो दिख रहा है, आंखें अच्छी हैं, स्माइल अच्छी है, दिखने में अच्छे हैं, रंग ज्यादा गोरा है, बाल अच्छे हैं, हाँ, और उनका वियरिंग अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। ये होती है बाहर की सुंदरता। तो किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा, माता जी कृपा करके बताइए आंतरिक सुंदरता क्या है?
और चलो आंतरिक सुंदरता तो किसी में है, पर हमें कैसे पता चले? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपको पता करना है कि अंदर से व्यक्ति सुंदर है कि नहीं, तो कैसे पता कर सकते हैं? वो उस जो अंदर से सुंदर होगा वो जरूर विनम्र होगा। बस इतना ही कहूंगी, इससे आगे नहीं। जो अंदर से सुंदर होगा वो विनम्र होगा। जो अंदर से सुंदर नहीं, उसका मन दूषित है। दूषित मन मतलब अहंकार। प्रेम गली अति सांकरी, दूजो ना ही समाये। प्रेम गली में दो लोग नहीं समाएंगे। संसार या तो कृष्ण, कृष्ण या तो संसार। हाँ, अगर किसी की सुंदरता को अगर हमें पहचानना है, तो आप उसकी विनम्रता को देख लीजिए कि वो कितनी विनम्र है, कितनी हम्बल है। ऐसा नहीं कि भैया देखो किसी को भी देखकर चार अपशब्द कह दिए। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, प्रयास करना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिष्टाष्टकम में, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सही सुने न अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरि। कीर्तन्य सदा हरि। ठाकुर जी का कीर्तन भी तभी होगा जब हम तृण की बाती, तृण अर्थात घास, तिनके की भांति छोटे, वृक्ष के भांति सहनशील, तब जाके हमारा भजन अच्छा होगा। अमानी न मान देना, अमानी न मान, सभी को मान देना है, सभी को मान देना है, सभी को मान देना है। ये हमारी वास्तविक पहचान है। एक मैं कहीं पर कथा में सुन रही थी, बहुत सुंदर, शायद मैंने आप भक्तों के साथ ये शेयर भी किया हो। कथा में बता रहे थे कि एक संत अपनी वाणी में बोल रहे थे कि मैं एक दिन बरसाना में जल सेवा कर रहा था, मैं सबको पानी दे रहा था। तो सारे संत संत समाज सब बैठे हुए थे, सबको मैं जल डाल रहा था खड़े रहकर, और हाथ को ऐसे करके, जग था, जग में पानी था, तो मैं ऐसे सबको ग्लास में पानी डाल के दे रहा था। तो थोड़ा पानी बाहर गिर रहा था, थोड़ा अंदर आ रहा था। तो सारे संत मुझे देख रहे हैं। उसमें से वो बाबा जी बता रहे थे, बोला मैं बरसाना में जल सेवा कर रहा था संतों की, और वो भी एकदम ऐसे खड़े रहकर ऐसे ऐसे से डाल रहा था ऐसे। तो बोला सभी संतों ने कहा कि भैया पानी गिर रहा है बाहर, थोड़ा अंदर जा रहा है, थोड़ा बाहर गिर रहा है। एक काम करो, थोड़ा सा तुम झुक जाओ, थोड़ा हाथ को झुका दो, फिर देखना जग से निकला हुआ पानी सीधा ग्लास में जाएगा, बाहर नहीं गिरेगा। वो संत कह रहे थे, वो बात को मैंने पकड़ ली, वो बात को पकड़ ली। थोड़ा सा झुक जाएंगे तो जो छूटा हुआ जो भाव है वो संसार में नहीं जाएगा, वो अंदर ही हृदय में पड़ा रहेगा। झुके हुए नहीं है ना, झुके हुए नहीं है। इसलिए जिन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने उनको यही उत्तर दिया। बाहर की सुंदरता हम ऐसे बता सकते हैं, ऐसे देख रहे हैं आप मेरे इशारे को, ऐसे बता सकते हैं। हम भी अभी बता सकते हैं कौन सुंदर है कौन नहीं। बिल्कुल, दिखने में सुंदर वो बाहर की सुंदरता, आंतरिक सुंदरता तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना। तीसरे पॉइंट को हाईलाइट करिए, अमानी न मान देना, दास अनुदास अनुदास अनुदास, सम्मान देना है, मान देना है, उसको कहते हैं आंतरिक सुंदरता, अंदर की सुंदरता, हृदय की सुंदरता। और ठाकुर जी कहते हैं जो हृदय से सुंदर है, बाहर से सुंदर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अंदर से सुंदर है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और ठाकुर जी देखते हमारी आंतरिक सुंदरता है। क्यों ठाकुर जी ने पूतना को देखकर आंखें बंद करी, बताइए। श्रीमद् भागवतम इसके 22 रीजंस बताती है कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद करी। 22 कारण है, 22 कारण कृष्ण ने क्यों आंखें बंद करी। उनमें से एक कारण ये है कि पूतना बाहर से सुंदर बनकर आई थी, अंदर से वही क्रूर थी, अंदर से वही अहंकारी थी, अंदर से वही राक्षसी थी। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर दिए, बोला नहीं देखूंगा पूतना को, क्योंकि बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। पूतना की अंदर की पवित्रता नहीं है तो मैं पूतना को नहीं देखूंगा। ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। पूतना जैसे जब दूध पान कराने आई है, जब ठाकुर जी को पूतना दूध पान कराने आई,
तब ठाकुर जी ने पूतना को जैसे देखा कि पूतना आ गई, प्रभु ने, ठाकुर जी ने 22 कारणों से अपने नेत्रों को बंद कर दिया। उन 22 कारणों में से पहला एक कारण है कि ठाकुर जी ने क्यों नेत्र बंद कर दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूतना बाहर से इतनी सुंदरी, क्या बताऊं मैं, इतनी सुंदरी, पूरे ब्रजमंडल को लगा साक्षात मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा आ गई हो, सबको ऐसा लगा। और कहीं कहीं तो ये भी उल्लेख है, किसी किसी ने सोचा कि अरे साक्षात लक्ष्मी तो नहीं आ गई, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। ठाकुर जी ने देखा कि बाहर की सुंदरता का मैं क्या करूंगा, मन ही शुद्ध नहीं है, मन ही सुंदर नहीं है तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और जो मन सुंदर है उसमें विनम्रता है, जो मन सुंदर नहीं उस मन में अहंकार है, उस मन में अहंकार है। तो हमें ये भाव को जरूर ध्यान रखना है। वृंदावन वाली बात, जो संत की बात मैंने बताई, वो संत ने अपनी वाणी में बहुत अच्छा कहा। बोला कि मुझे किसी बाबा जी ने कहा, बेटा थोड़ा सा झुक जाओ ना बेटा, झुक जाओ, थोड़ा सा झुक जाओ, झुकोगे तो सीधा सीधा पानी अंदर ग्लास में जाएगा, बाहर भी नहीं गिरेगा, जमीन भी खराब नहीं होगी, बाहर भी नहीं गिरेगा, हमें भी दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा झुक जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। भक्ति में थोड़ा सा विनम्रता विनम्रता आ जाएगी तो भक्ति करना और भी सरल हो जाएगा, और भी सरल। हाँ, तो यहाँ पर मैं बता रही थी, ठाकुर जी मंजरी के बारे में बता रहे हैं। मंजरी, मैंने राधा रानी की सखियों के बारे में भी अभी बताया कि राधा रानी की सखियों के अलग अलग ग्रुप हैं। राधा रानी के जो बहुत क्लोज हैं उनको बोलते हैं परम प्रेष्ठा सखी, और परम प्रेष्ठा सखी में भी अष्ट सखी। और उन अष्ट सखियों की, जो अष्ट सखियों का जो ऑर्डर फॉलो करती है, आप में से काफी भक्त उसमें ज्वाइन थे, अष्ट सखी लीला में। तो आपने अष्ट सखी लीला में ये जरूर सुना होगा कि हर एक सखी की तीन तीन मंजरियां थी, रति मंजरी, गुण मंजरी, हाँ, ये सब विलास मंजरी, ये सब मंजरियां थी जो उनके अंडर में काम करती थी। फॉर एग्जाम्पल, ललिता सखी को कोई सेवा है, ललिता सखी उनको ऑर्डर करती थी, आज श्याम सुंदर के लिए फूल बंगला ऐसे ऐसे बनाना है, तो वो सारा फूल बंगला मंजरियां बनाती थी, किसके ऑर्डर से, ललिता सखी के ऑर्डर से। तो अष्ट सखियों की जितनी अष्ट सखियां हैं, उन सभी सखियों की पर्सनल सखियां हैं तीन तीन, और उन तीनों पर्सनल सखियों की भी और पर्सनल सखियां हैं तीन तीन। तो आप विचार करिए कि राधा रानी की जो सेवा है, राधा रानी की जो सेवा है वो किस भाव से करी जाती है, किस भाव से करी जाती है। क्योंकि इतने सारे स्टेप्स के बाद, इतने सारे स्टेप्स के बाद तब जाके श्रीमती राधा रानी तक कोई सखी पहुंचती है। नित्य सखी, परम प्रेष्ठा सखी, मंजरी, किंकरी, किंकरी भी होती है। किंकरी भी वो होती है जो श्रीमती राधा रानी जब ब्रजमंडल में रास करके जाती है, किंकरी वहां से सोहनी सेवा करती है। सोहनी मतलब झाड़ू सेवा, वो किंकरियां करती है, वो ललिता सखी ये सब नहीं करती। ललिता सखी और इन सब का कार्य है श्यामाजू के निकट ही सेवा करना, बहुत पर्सनल श्री अंग वाली सेवा करना। वो जो श्यामाजू की दूसरी सेवाएं हैं, कोई मंजरी करती है, कोई किंकरी करती है, कोई प्रिय सखी करती है, कोई गोपी करती है, पर परम पृष्ठा सखी श्यामाजू की श्री अंग की पर्सनल सेवा करती है। पर्सनल असिस्टेंट अगर हम जिनको सरलता से बोल दे तो उनमें काउंट हो जाती है। पर हमारे मन में प्रश्न आएगा कि यहाँ पे तो ठाकुर जी ने बोला कि राधा सौभाग्य मंजरी, राधा रानी के साथ भी तो मंजरी नाम जोड़ा गया। हाँ, मंजरी के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ मंजरी अर्थात कली, फूल की कली, मंजरी अर्थात कली। दूसरा अर्थ है मंजरी का दासी। पर यहाँ पर राधा रानी के साथ जो मंजरी का अर्थ लग रहा है वो है कली। राधा रानी सौभाग्य की कली है। जिस तरह बगीचे में, सुनिएगा ये बात को तो आपको ये लाइन समझ आ जाएगी, जिस तरह बगीचे में पुष्प की कली खिलने से सुगंध आ जाती है, बगीचा और भी खिल उठता है, क्योंकि कली खुल गई ना। समझो गुलाब की कली है, गुलाब की कली है जो बंद है,
अब समय आने पर खुल गई। जैसे गुलाब की कली खुली, सुगंध चारों ओर, बगीचे की सुंदरता भी बढ़ाएंगी, सुगंध भी बढ़ाएंगी, और कहीं ना कहीं किसी के कार्य भी आएंगी। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी है सौभाग्य मंजरी। जिस तरह बगीचे में गुलाब की कलियां लगी रहती हैं, उसी तरह कृष्ण कहते हैं राधा रानी तो सौभाग्य की कली है। जिसके पास भी राधा रानी जैसे सौभाग्य की कली खिल जाए, उसके घर में कृष्ण रूपी गुलाब की सुगंध आती है। कृष्ण रूपी गुलाब की सुगंध आती है। मैंने कहा ना, बगीचे में गुलाब की कली खिले तो सुगंध आती है। उसी प्रकार सुनिए, फिर से रिपीट कर रही हूँ, बगीचे में गुलाब की कली खिले तो सुगंध आती है। भक्ति में राधे सौभाग्य की कली खिले तो कृष्ण नाम की सुगंध आती है, बिहारी नाम की सुगंध आती है। हाँ, तो ये बात जरूर याद रखिएगा, क्यों राधा रानी को बोला गया राधा सौभाग्य मंजरी। ये देखिए ना, एक एक में कितना मीनिंग है बताइए। हम तो अभी तक छठे पद पे ही है, मैंने सोचा था आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसलिए चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, प्रति शब्दे प्रति अक्षरे नाना अर्थे होए। यहाँ पे बताते हैं भागवतम के एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में, शब्द तो शब्द, अक्षर अक्षर मतलब एक शब्द में 3 अक्षर है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम हो या कोई भी शास्त्र हो, उसके एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में नाना अर्थ हुए। नाना अर्थात बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारे मतलब है। तो देखिए इसमें कितने मतलब है। ये तो जबकि था नहीं, गुरु कृष्ण कृपा से ये बात बन गई। बगीचे वाली एग्जाम्पल याद रखिएगा, छठे पद में बगीचे का उदाहरण याद रखिएगा। बगीचे में गुलाब की कली खिलने से गुलाब की सुगंध आती है। हमारे जीवन में सौभाग्य राधे कली खिलने से परम सुंदर, सर्व उत्तम सुंदर बाकी बिहारी की सुगंध की कली खिल जाती है। वो हम सुगंध महसूस कर सकते हैं। सत्य बता रही हूँ, सत्य बता रही हूँ। राधा रानी की कृपा हो गई तो हम वो सुगंध को अनुभव कर सकते हैं। किसकी सुगंध? ठाकुर जी की सुगंध। हम खुद फील करेंगे, हाँ ये मेरे कृष्ण की सुगंध है। अद्भुत सुगंध हमें आएगी, अद्भुत अद्भुत सुगंध आएगी। हाँ जी, आगे तीसरा लाइन, छठे पद में तीसरी लाइन, राधा ब्रजांगना मुख्य। ब्रजांगना, ब्रज अंगना, अंगना मतलब सखियां, अंग मतलब शरीर, अंगना, ब्रजांगना, अंगना, ब्रजांगना। देखिए मैं स्लो बोल रही हूँ, ब्रजांगना, ब्रजांगना मतलब सखियां। यहाँ पे ठाकुर जी कहते हैं राधा ब्रजांगना मुख्य। राधा रानी तो ब्रज में सभी सखियों से, सभी गोपियों से मुख्य है, मुख्य है, मुख्य है। तो समझ जाइएगा, श्रीमती राधा रानी संपूर्ण ब्रज मंडल में, न केवल वृंदावन, बरसाना, रावल, यावट, निधिवन, मधुवन, बांडिरवन, खादिरावन, काम्यवन, कुमुदावन, बेलवन, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, न केवल राधा रानी यहाँ मुख्य है, राधा रानी पूरे ब्रज मंडल में मुख्य है, पूरे ब्रज मंडल। हाँ जी, आगे तो ये छठे पद में कृष्ण यही समझा रहे हैं, रिपीट कर दूं, राधा रस सुधा सिंधु, राधा सौभाग्य मंजरी, राधा ब्रजांगना मुख्य, राधे वारा धते माया। ऐसी राधा रानी की मैं आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, जो श्रीमती राधा रानी सारे ब्रजमंडल की सखियों से, गोपियों से, ब्रजांगना मतलब सारे ब्रजमंडल की सखियां, उनसे मुख्य है। मुख्य मतलब बड़ी। और कृष्ण ये भी बताते हैं राधा सौभाग्य मंजरी। अभी आप देखना सौभाग्य मंजरी, जब भी आपको याद आएगा ना सौभाग्य मंजरी, जब भी नाम सुनेंगे वो गार्डन वाला एग्जाम्पल याद आ जाएगा, देखना। हाँ, ये करके देखिएगा हमेशा, सौभाग्य मंजरी। मंजरी मतलब कली, राधा रानी सौभाग्य की कली है। अगर एक बार जीवन में राधा नाम अगर ले लिया जाए तो हमारे सौभाग्य उदय हो जाते हैं, हमारे परम भाग्य उदय हो जाते हैं।
क्योंकि हम राधा रानी का नाम ले रहे हैं ना। तो छठे पद में कृष्ण ये बता रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ हमें छठा पद क्लियर होगा, है ना, क्लियर होगा बिल्कुल, क्योंकि कृष्ण यहाँ पे छठे में बोलते हैं श्रीमती राधा रानी अमृत रस का महासागर है। श्रीमती राधा रानी अमृत रस का महासागर है। श्रीमती राधा रानी सौभाग्य की मंजरी है। श्रीमती राधा रानी ब्रजांगनाओं में सबसे मुख्य है। श्रीमती राधा रानी, देखो क्या बताया है, श्री राधा ब्रज अर्थात वृंदावन की मुख्य सुंदर गोपी है। शब्द में गोपी लिखा है पर राधा रानी तो परम है ना। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ क्लियर होगा जी। छठा हो गया, अब हम चलते हैं सातवें पे। अब राधा स्तोत्रम के सातवें पद में ठाकुर जी क्या गा रहे हैं हम उसका भी श्रवणम करते हैं। ये तो बहुत सुंदर है। ठाकुर जी यहाँ पे राधा स्तोत्रम के सातवें पद में गाते हैं, क्या गा रहे हैं, राधा पद्मा नना पद्मा पद्मो भव सुपूजिता पद्मे देवे चिता राधा राधेवारा ध्यते माया। राधा पद्मा नना पद्मा राधा पद्मा नना पद्मा पद्मो भव सुपूजिता पद्मो भव सुपूजिता पद्मे विवेशिता राधा पद्मे विवेशिता राधा राधेवाराध्यते माया। राधा स्तोत्रम के सातवें पद में ठाकुर जी बताते हैं राधा पद्मा नना पद्म। श्रीमती राधा रानी जो है ना, पद्मा मतलब कमल। पद्मा किसको बोलते हैं, एक तो चरण पद मतलब चरण कमल, अर्थात राधा रानी के चरणों को पद भी बोला गया है, पद्मा अर्थात कमल को भी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या बताते हैं ठाकुर जी, ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी यहाँ पर मैं इसके मीनिंग में भी मैं आपको बता देती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जी। तो यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं, मैं इसके अर्थ में बताती हूँ। पहली लाइन, राधा पद्मा नना पद्म, आप मेरा प्रोनाउंसिएशन भी देखिए, आपको और भी सरलता हो जाएगी सीखने में। राधा पद्मा नना पद्म, देखो गैप भी कैसे देना है। राधा पद्म नना पद्म पद्मो भव सुपूजिता पद्मो भव सुपूजिता। ठाकुर जी पहली लाइन में बताते हैं राधा पद्मा नना पद्म, मीनिंग श्री राधा का मुख कमल के सम्मान होने के कारण उनका एक नाम पद्मा भी है। तो पहली लाइन में ठाकुर जी कह रहे हैं राधा पद्मा नना पद्मा, राधा पद्म नना पद्म मतलब राधा रानी पद्म के सम्मान है, कमल के सम्मान है। तो इसलिए राधा रानी का नाम एक पड़ गया पद्मा। क्या नाम पड़ गया, पद्मा। दी स्टार्टिंग मिस हो गई है, प्लीज ग्रुप में रिकॉर्डिंग डेफिनेटली, मैं डेफिनेटली भेजूंगी, जरूर भेजूंगी। हाँ जी, और वैसे भी स्टार्टिंग में हमने जो हमने किया हुआ है उसका रिवीजन ही हमने किया, फिर भी मैं डेफिनेटली मैं भेजूंगी। और जो भक्त नहीं ज्वाइन हो पाए, आप जरूर, आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगी जी। कल की भी नहीं भेजी, कल की और आज की एक साथ ही भेज दूंगी। हाँ, तो ध्यान देंगे यहाँ पर सभी भक्त थोड़ा सा, क्या क्या मैं मीनिंग पढ़ रही हूँ। श्री राधा का मुख कमल, श्री राधा का मुख कमल के सम्मान होने के कारण उनका एक नाम पद्मा भी है। तो ठाकुर जी पहली लाइन में बता रहे हैं राधा पद्मा नना पद्म, राधा रानी का मुख कमल, मुख जो है वो कमल के सम्मान है। तो इसलिए राधा रानी का एक नाम पद्मा भी है, क्योंकि संस्कृत में कमल को पद्म भी बोला जाता है। पद्म क्या बोला जाता है, पद्म, और नाम पड़ जाए तो पद्मा, है ना। तो ये याद रखिएगा, क्यों ये लाइन कृष्ण यूज कर रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं राधा रानी का एक नाम पद्मा भी है। क्यों पद्मा है, क्योंकि जो राधा रानी का मुखार बिंद है वो कमल के समान हमेशा खिला हुआ रहता है, हमेशा खिला हुआ। राधा पद्मा नना पद्म, राधा रानी का मुख
कमल के सम्मान है, इसलिए नाम पड़ गया पद्मा। हाँ आगे, पद्मो भव सुपूजिता, पद्मो भव सुपूजिता, पद्मो भव सुपूजिता। इसमें कृष्ण सेकंड लाइन में बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी की पूजा तो जो विष्णु के नाभि से कमल निकला है, वो कमल पर, वो पद्म पद्म पर बैठे हुए ब्रह्मा भी श्री राधिका की पूजा करते हैं। पद्मो भव सुपूजिता, पद्मो भव, पद्मो भव मतलब पद्म पर बैठने वाली। और पूरे ब्रह्मांड में पद्म पर बैठने वाले तो ब्रह्मा जी है ना। ब्रह्मा जी कहाँ पर बैठते हैं? कमल पर। ब्रह्मा जी का जो आसन है वो क्या है? कमल पुष्प। ब्रह्मा जी का प्राकट्य कहाँ से हुआ? श्री विष्णु की नाभि से। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं पद्मो भव सुपूजिता, पूजिता मतलब पूजा करते हैं कौन? पद्मो भव। पद्मो भव कौन? ब्रह्मा जी। पद्मो भव सुपूजिता, ब्रह्मा जी भी पद्मो भव मतलब पद्म पर बैठने वाले ब्रह्मा जी भी। और ब्रह्मा जी कौन है? जो श्री विष्णु की नाभि से जिनका प्राकट्य हुआ है, जो कमल पर बैठे हुए हैं, पद्म पर बैठे हुए हैं, वो ब्रह्मा जी भी राधा रानी की पूजा करते हैं। पद्मो भव सुपूजिता। उम्मीद करती हूँ सेकंड लाइन क्लियर होगी। आगे, पद्मे पद्मा विवेचिता राधा, रिपीट कर रही हूँ, पद्मा विवेचिता राधा, पद्मा विवेचिता राधा मतलब राधा रानी तो वो है जब वृषभानु जी महाराज को, यहाँ पे वृषभानु जी का नाम तो नहीं दिया, बस ये बोला गया है पद्म विवेचिता राधा, मतलब राधा रानी पहली बार आई भी पद्म पर बैठकर। आप ही मुझे बताइए, रावल गांव में ब्रह्म मुहूर्त के समय वृषभानु जी महाराज को यमुना के किनारे रावल गांव में राधा रानी कैसे मिली? कमल पुष्प पर विश्राम कर रही हैं। तो कृष्ण ने यहाँ पर 7वें पद में कमल पुष्प के बारे में ज्यादा बताया है ना। पहले लाइन में बोला कि राधा रानी का मुख पद्म के सम्मान है, कमल के सम्मान। दूसरे लाइन में बोला राधा रानी की पूजा तो स्वयं पद्म पर बैठने वाले, कमल पर बैठने वाले ब्रह्मा भी करते हैं। तीसरा बताया कि राधा रानी पहली बार जब आई तो आई भी किस पर? कमल पर विराजमान होकर। पहली बार मतलब धरती पर, संसार पर, संसार में जब राधा रानी पहली बार आई तो राधा रानी किस पर राधा रानी विराजमान होकर आई थी? कमल पुष्प पर। वृषभानु जी को कैसे मिली? राधा रानी का प्राकट्य मंगला में हुआ। कितने बजे? 4 बजे। दोपहर में तो अभिषेक किया जाता है। विशाखा सखी राधा रानी के कुछ 5 घंटों के बाद उनका प्राकट्य होता है। विशाखा सखी का एक ही दिन, एक ही दिन, इसलिए विशाखा सखी का दूसरा नाम है अनुराधा। राधा अनुराधा, मंगला में जन्म राधा, थोड़ी देर बाद जन्म अनुराधा। विशाखा सखी का दूसरा नाम अनुराधा भी है। हाँ जी। तो यहाँ पर 7वें पद को मैं फिर से दोहरा कर गाती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। कुछ भी डाउट हो कृपा करके पूछिए बेझिझक होकर। हाँ जी, क्या बता रही हूँ? राधा पद्मा नना पद्मा, पद्मो भव सुपूजिता, पद्मे पद्मे विवे चिता राधा, राधे वारा ध्यते माया, राधा पद्मा नना पद्मा, पद्मो भव सुपूजिता, पद्मे विवेचिता राधा, पद्मे विवेचिता राधा, राधे वारा ध्यते माया। पद्मे विवेचिता, 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 विवेचिता मतलब आसन ग्रहण करना। संस्कृत में कभी कभी बोलते हैं विवेचिता मतलब बैठी। तो यहाँ पे बोला है पद्म विवेचिता मतलब पद्म के आसन पर बैठकर आई है। कौन? श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। तो यहाँ पे तीसरी लाइन में वृषभानु जी महाराज का नाम तो नहीं लिखा है, पर हम ये बात को जरूर जानेंगे कि वृषभानु जी महाराज को पहली बार जब राधा रानी रावल गांव में मिली, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में यमुना के किनारे, क्योंकि रावल गांव से भी यमुना महारानी बहती है,
मैं अभी वृंदावन गई थी, तो वृंदावन में मैं रावल गांव भी गई थी। तो रावल गांव में मैंने वीडियो वीडियो निकाल के गोकुलानंद ग्रुप में शेयर किया था। तो आप में से काफी भक्तों ने उस वीडियो को देखकर दर्शन भी किए। जो नहीं भी करेंगे, अभी हम फिर से वृंदावन जाएंगे, तब भी हमारा हर जगह की लीला चालू ही रहेंगी, आप सब भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो तब हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा वो वाला सरोवर, वो वाला कुंड, जिसको वृषभानु कुंड भी बोलते हैं। वो यमुना महारानी का ही जल है। यमुना महारानी पहले के समय वहां से बहकर जाती थी, पर अब छोटे से कुंड में बदल गई है। तो उसको बोला जाता है श्री वृषभानु कुंड, जो ठीक रावल गांव में राधा रानी लाडली के मंदिर के पीछे है। तो वो कुंड में ही राधा रानी कमल पुष्प पर बहते 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 वृषभानु जी महाराज को दर्शन देती हैं। तो वो कुंड आज भी है, उसके जल जल का हमें जरूर पान करना चाहिए। वो प्यारी श्यामा जी का स्पर्श किया हुआ जल है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ 7वां वाला पद हमें क्लियर होगा। राधा पद्मा नना पद्म, राधा रानी का मुख पद्म के सम्मान है, कमल के सम्मान है। हाँ, फिर आगे बोलते हैं पद्मो भव सुपूजिता, राधा रानी की पूजा तो पद्म पर बैठने वाले, कमल पर बैठने वाले ब्रह्मा जी भी करते हैं। तीसरा, पद्मे विवेचिता राधा, पद्मे विवेचिता राधा, पद्मे विवेचिता राधा। मतलब राधा रानी जो है ना, वो पहली बार जब आई तो पद्म पर विराजमान होकर आई थी। राधे वाराध्यते माया, ऐसी श्रीमती राधा रानी कि मैं पूजा आराधना करता हूँ, ऐसा कृष्ण कहते हैं। उम्मीद करती हूँ 7वां पद हमें क्लियर होगा। 8वां और आखिरी करते हैं, फिर हम कल नहीं, फिर हम कब मिलेंगे आप भक्तों को मैसेज आ जाएगा, क्योंकि कल मेरी कथाएं हैं। एक दिन में नहीं तो मेरी 4 जगह कथाएं हैं कल के दिन, 4 जगह। तो इसलिए किसी ने मुझसे प्रश्न भी किया था कि आप वहां से भी कर सकते हैं। तो जहाँ समय लंबा रहता है ना एक साथ, तो मैं वहां करती हूँ। वरना क्या, यहाँ से 2 घंटा यहाँ करके, 2 घंटा यहाँ करके, 2 घंटा यहाँ करके, 2 घंटा यहाँ करके, 4 जगह है। तो ऐसे करके हम सब जगह जाते हैं। तो कभी कभी नहीं हो पाता है मुझसे उस समय तक, बहुत व्यवस्था भी देखनी पड़ती है, तो उस नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से। पर फिर भी प्रयास करेंगे कि हम पुनः जल्दी मिल जाएं। कल का दिन तो हम नहीं मिलेंगे, फिर कब मिलेंगे मैं बताऊंगी। अब हम सीखते हैं 8वां वाला, बहुत सुंदर और बहुत प्यारा है। इसमें दोनों का नाम है, सुनिएगा, कृष्ण दोनों अपना भी नाम ले रहे हैं। सुनिए, 8वां पद है, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, राधा कृष्णात्मिका, कृष्णात्मिका, है ना, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो 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 राधात्मिको ध्रुवम। यहाँ पे मीनिंग में कृष्ण बताते हैं, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम, वृंदावनेश्वरी राधा, राधे वाराध्यते मया। तो यहाँ पे मीनिंग में मैं बता दूं, पहले मैं इसको गा लेती हूँ। श्री राधा स्तोत्रम की जय। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं ठाकुर जी, क्या कहते हैं, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम, वृंदावनेश्वरी राधा, राधे वाराध्यते माया। है ना, ऐसे आगे फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। राधा कृष्णात्मिका नित्यम, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम, कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम, वृंदावनेश्वरी राधा, वृंदावनेश्वरी राधा, राधे वाराध्यते माया। सुनिए, श्री राधा सदा श्री कृष्ण में समाई हुई है। पहली लाइन का मीनिंग सुनिए, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, नित्यम मतलब सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। हाँ, राधा कृष्णात्मिका, कृष्ण आत्मिका, शॉर्ट ब्रेक कर रही हूं एक शब्द को, कृष्ण आत्मिका, जोड़ के बोलेंगे कृष्णात्मिका, कृष्णात्मिका,
कृष्णात्मिका। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? राधा कृष्णात्मिका नित्यम, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, राधा कृष्णात्मिका नित्यम। डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी आज, आप चिंता मत करिए। मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आप पद गाकर भी, मैं डेफिनेटली करूंगी ताकि आप लोगों को सरल हो जाए। बिल्कुल हाँ, राधा राधा कृष्णात्मिका नित्यम, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, मतलब श्रीमती राधा रानी कृष्ण की आत्मा में, कृष्ण के अंदर समाई हुई है, कृष्ण में समाई हुई है, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। आगे सुनिए, कृष्णो कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम, कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम, मतलब जिस तरह कृष्ण के अंदर राधा रानी समाई हुई है, दूसरी लाइन में राधा रानी के अंदर कृष्ण समाये हुए हैं। कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम, ध्रुवम मतलब, ध्रुवम मतलब यहाँ पे बता रहे हैं ध्रुवम, ध्रुवम का दूसरा शब्द बोला जाता है निश्चित, मतलब पक्का, बिल्कुल पक्का। ध्रुवम, ध्रुवम मतलब निश्चित रूप से राधा रानी के अंदर कृष्ण समाये हुए हैं, ये कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं मेरे अंदर तो राधे समाई हुई है, पर मुझे विश्वास है मैं भी प्यारी लाडली श्यामा जी के आत्मा में समाया हुआ हूँ। राधा कृष्णात्मिका नित्यम, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम, कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम, वृंदावनेश्वरी राधा, वृंदावनेश्वरी राधा, राधे वाराध्यते माया, वृंदावन की ईश्वरी राधा रानी। तीसरे लाइन का मीनिंग, ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, ये तो आपको सरलता से पता चल गया होगा, है ना। वृंदावनेश्वरी राधा, मतलब वृंदावन की ईश्वरी श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी है। हाँ, तो मैं 8th वाला पद रिपीट करती हूँ, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम, वृंदावनेश्वरी राधा, राधे वाराध्यते माया, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम, वृंदावनेश्वरी राधा, राधे वाराध्यते माया। कृष्ण कहते हैं कृष्ण में श्री राधे सदा सर्वदा समाई है, और राधा रानी में प्यारे कृष्ण, कृष्ण कह रहे हैं राधा रानी में मैं निश्चित रूप से ध्रुवम, ध्रुवम मतलब निश्चित रूप से समाया हुआ हूं, और वृंदावन की ईश्वरी श्रीमती राधा रानी है। वृंदावनेश्वरी राधा, वृंदावनेश्वरी राधा, राधे वाराध्यते माया, वृंदावन की ईश्वरी श्रीमती राधा रानी है। 8th वाला मेरा फेवरेट हो गया, अरे क्या बात है। 8th वाला मुझे लगता है कृष्ण का भी फेवरेट है ना, क्योंकि कृष्ण ने यहाँ पे कितना सुंदर बोला है। कृष्ण यहाँ पे गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि राधा रानी के अंदर मैं समाया हुआ हूँ, और मेरे अंदर श्रीमती राधा रानी समाई हुई है, और श्रीमती राधा रानी वृंदावन की ईश्वरी है, वृंदावन की ईश्वरी। हाँ, तो ये भाव 8वें पद वाला है, 8वें पद का हमारा ये भाव है। तो आज हमने छठा, 7वां और 8वां हमने आज पद सुना है, और सुनकर समझने का भी प्रयास किया। फिर भी कोई भी आपको प्रश्न आता है तो आप मुझे बोलिए, मैं इसको एक और बार रिपीट करूंगी गाकर, वॉइस रिकॉर्ड के साथ भी मैं बुकलाइन ग्रुप में भेजूंगी। मेरी रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप जो उसका जो रियल जो यूट्यूब वाला जो लिंक मैं शेयर करती हूँ, आप उसको भी कृपा करके सुनिए नित्य प्रतिदिन। मेरे को भी ग्रुप में ऐड करना ना, हाँ डेफिनेटली करेंगे, बिल्कुल मैं कर दूंगी। राधा गोकुलान ग्रुप में आपको भी ऐड कर दूंगी, मैसेज किया मुझे, मैं डेफिनेटली करूंगी। हाँ जी, तो मैं कह रही हूँ आप जो रियल वाला है वो भी सुनिएगा, सीखने के लिए आप मेरा वाला भी सुनिएगा, कुछ समझ ना आए फिर भी आप पूछते रहिएगा। हाँ हाँ जी,
प्रोनाउंसिएशन क्लियर हुआ थोड़ा? हाँ जी, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा ना तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट के साथ भेजूंगी। देखिए पूर्ण रूप से लिखा हुआ है हमारे पास, पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। मैं इसको शेयर करने वाली हूँ, आप सभी भक्तों के साथ में इसको शेयर करूंगी ताकि आप सब भक्तों को अच्छे से सरलता हो जाए, ठीक है ना। मैं शेयर करने वाली हूँ आज। मैं डेफिनेटली 8 पद आपको ग्रुप में आ जाएंगे लिखे लिखे हुए, विथ रिकॉर्डिंग और विथ रियल वाला रिकॉर्डिंग, आई मीन रियल वाला लिंक यूट्यूब वाला। कृपा करके उसको भी सुनिएगा। और अगर राधा स्तोत्रम सीखने में थोड़ा समय लगे, कोई बात, कोई बात, धीरे धीरे चलना है पर चलना है ना। धीरे धीरे चलना है पर चलना है, रुकना नहीं है। जैसे कि मैं 2 दिन से आपको बता रही थी, छोटी सी कथा मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, फिर मैं 3 पदों को जल्दी से लेकर वाणी को विराम करूंगी। मैं एक एक भाव मन में बड़ा प्रकट हो रहा है, बड़ा सुंदर भाव है वो भाव कुछ इस प्रकार है कि 2 दिन से मैं बता रही हूँ कि श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण को एक पद दिया है। एक पद मतलब एक पदवी दी है। पदवी मतलब एक औधा, एक ठाकुर जी को बोला है कि अब आप ये हो और आपको ये करना है, मतलब एक जिम्मेदारी। राधा रानी ने श्री प्यारे श्याम सुंदर को एक जिम्मेदारी दी है। कौन सी? चलो आज हम श्रवणम करते हैं। ये वृंदावन का भाव है, तो थोड़ा सभी प्रेम और भाव से सुनिएगा, क्योंकि वृंदावन के भाव में थोड़ी सी भी त्रुटि, थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। हमारा प्रयास होना चाहिए कि वृंदावन का भाव हम शुद्ध तरीके से सुने। श्री वृंदावन धाम की जय हो। एक बार श्रीमती राधा रानी के पास उनकी सारी सखियां आई और सखियां आकर कहने लगी, प्यारी श्यामाजू, ठाकुर जी पूरे ब्रजमंडल में आपसे ही मानते हैं और किसी से भी नहीं। पकड़े जाते हैं ललिता सखी से और बात मानते हैं आपकी। राधा रानी ने कहा हाँ, क्योंकि वृंदावन का पद है ना। श्री राधा बनी जिलाधीश, ललिता बनी पुलिस कप्तान, जिनसे पकड़े गए कृष्ण भगवान। ठाकुर जी ललिता सखी से पकड़े जाते थे और राधा रानी जिलाधीश बनती थी। जिलाधीश, जिलाधीश मतलब जिस जेल में ठाकुर जी को कैद करना होता था, उस जेल की बड़ी राधे बनती थी, जिलाधीश। जिस प्रकार द्वारिका के बड़े को बोलते हैं द्वारिकाधीश, जगत के बड़े को बोलते हैं जगदीश, जेल के बड़े को बोलते हैं जिलाधीश। तो राधा रानी मतलब ठाकुर जी को कब्जे में लेती है ना, तो ये वृंदावन का भाव है। तो उसमें बोला जाता है, श्री राधा बनी जिलाधीश, ललिता बनी पुलिस कप्तान, जिससे पकड़े गए कृष्ण भगवान। ठाकुर जी ललिता सखी से ही पकड़े जाते थे और किसी से भी नहीं। और ललिता सखी ही पकड़कर प्यारे श्याम सुंदर को राधा रानी के पास लेके जाया करती थी। तो ये थोड़ी कथा को प्रेम और भाव से सुनिएगा। श्री राधे। तो एक दिन सारी सखियों ने कहा, प्यारी श्यामाजू, ठाकुर जी पूरे ब्रजमंडल में आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। और ऐसा प्रेम आज तक पूरे ब्रह्मांड में हमने कभी नहीं देखा। इतना शुद्ध, आनंदमय और अति उत्तम पवित्र प्रेम है आपका। फिर भी कृष्ण ऐसे क्यों करते हैं? राधा रानी ने कहा, कृष्ण क्या करते हैं? सखियों ने कहा, कृष्ण अपने भक्तों को बड़ा तड़पाते हैं। राधा रानी ने कहा, अपने भक्तों को तड़पाते हैं? ये कैसा भाव है? ये आप क्या कह रहे हैं? सखियों ने कहा हाँ। राधा रानी ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि मेरे श्याम सुंदर भक्तों को तड़पा रहे हैं? मैं कैसे मानूं? सखियों ने कहा, हमारे पास वो भक्त हैं जिनको ठाकुर जी ने बहुत तड़पाया है, बहुत रुलाया है। हमारे पास वो भक्त हैं। राधा रानी ने कहा, उन भक्तों के मुख से सुनना चाहूंगी कि श्री कृष्ण वास्तविक में उनको तड़पाते हैं। ये कथा सुनते सुनते लीला में चले जाइएगा कृपा करके, तभी आनंद आएगा। प्यारी सर्वेश्वरी राधा रानी निकुंज में बैठी हैं, विशाल सिंहासन पर, नीले रंग के वस्त्र धारण करके अकेली प्यारी राधा रानी सिंहासन पर बैठी है और बैठकर कहने लगी, भक्तों को बुलाया जाए। और उस समय सारी सखियों ने कहा, प्यारी श्यामाजू, आज हम एक अदालत लगाते हैं। उस अदालत में आप ही फैसला लीजिएगा कि कृष्ण दंड के पात्र है कि नहीं।
कृष्ण को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? राधा रानी ने कहा अदालत तो मैं लगा दूं, अदालत की बड़ी भी बन जाऊं, पर श्याम सुंदर को सजा नहीं दे सकती। ललिता सखी ने कहा नहीं राधे, तो क्या श्याम सुंदर भक्तों को तड़पाते रहेंगे, रुलाते रहेंगे, उनको एक झलक दिखाकर भाग जाएंगे, ऐसे करेंगे? राधा रानी ने कहा मुझे भक्तों का सुनना है, भक्तों को बुलाओ। तो राधा रानी ने सारे भक्तों को, ललिता सखी, सारी सखियां, सहचरियां, किंकरियां, मंजरियां, सब आ गई और आकर राधा रानी को कहने लगी, हाँ राधे, हमको तो बहुत तड़पाते हैं, बहुत सताते हैं। पहले हमसे प्रेम करते हैं, फिर प्रेम करने के बाद फिर दर्शन देते हैं, वो भी कैसे? केवल अपने नयनों का, और उन नयनों का दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, फिर हम उनकी याद में तड़पते हैं। राधा रानी ने कहा जो आप लोगों को इतना तड़पा रहे हैं उनको तो बुलाओ। किनको? कृष्ण को। अब यहाँ पे ललिता सखी ने कहा श्री कृष्ण हाजिर हो। आप विचार करिए तो अदालत लगी हो। मैं जब ये भाव सुन रही थी, मैं तो पूरा पूरा उस भाव में खो गई थी कि किस प्रकार आज यमुना किनारे निकुंज वन में आज मेरे श्यामा श्याम की अदालत लगी है। आज इसमें मेरे कृष्ण डर कर खड़े हैं, एकदम चेहरा नीचे करके, और श्रीमती राधा रानी सिंहासन पर विराजमान है। और राधा रानी प्यारे श्याम सुंदर को देखकर कहती है, प्यारे, हे लालजू, आप क्यों इतना भक्तों को तड़पाते हैं? क्यों आप इनको रुलाते हैं, तड़पाते हैं, बिलखता हुआ छोड़ देते हैं, क्यों? श्याम सुंदर ने कहा, मैं ऐसा नहीं करता राधे, मैं तो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। राधे ने कहा, श्याम सुंदर, अगर आप अपने भक्तों से प्रेम करते हैं तो ये सारी सखियां मुझे कह रही हैं कि हमारे पास भक्त हैं जो श्याम सुंदर की शिकायत लेकर आए हैं, शिकायत लेकर आए हैं। श्याम सुंदर ने कहा उन भक्तों को लाया जाए, मैं भी तो सुनूं कि कौन से वो भक्त हैं जो मेरे से नाराज है। अब श्याम सुंदर ने कहा मेरी ओर से कौन लड़ेगा, क्योंकि जो भी भक्त आ रहे थे, जो बड़े दुखी थे, जिनको कृष्ण बहुत तड़पा रहे हैं, रुला रहे हैं, उन भक्तों की तरफ से ललिता सखी लड़ रही थी। और मेरे प्यारे भक्तों, बता दूं, ललिता सखी प्रधान सखी हैं, प्रधान सखी है ललिता सखी। और देखिएगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कृपा करके इस कथा को सुनते सुनते वो भाव में पहुंच जाओ आप, कृपा करके, फिर देखना कैसा आनंद आएगा। अब श्याम सुंदर ने देखा यमुना किनारे निकुंज वन में प्यारी लाडली सिंहासन पर बैठी है श्रृंगार करके, और लाडली को कोई चवर डुला रही है, कोई मोर पंख डुला रही है। एक और सारे भक्तों की लाइन लगी है, और एक और अकेले कृष्ण खड़े हैं, और सब भक्त कह रहे हैं, हाँ कृष्ण हमें तड़पाते हैं, पहले हमसे प्रेम करते हैं, फिर प्रेम करने के बाद न जाने कहाँ चले जाते हैं। इसलिए सखियां गाती हैं, सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। गोपियां कहती हैं, सखियां कहती हैं, राधा रानी सुनिए, हमारी अरदास सुनिए, हम आपके श्याम सुंदर के दीवाने हैं, और हमारी एक पीड़ा है, हमें अभी तक कृष्ण मिले नहीं है, हमें अभी तक नहीं मिले हैं। फिर गोपियां कहती हैं, हम समझे थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम समझे थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। फिर कुंजन में गई तो कुंजन में नहीं है। फिर अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। कभी फिर कभी
हंसाए रुलाए। गोपियां कह रही है, कभी हमें हंसाता है कृष्ण, कभी हमें रुलाता है, कभी हंसाए रुलाए। फिर गोपियां कहती है, छलिया हाथ नहीं आए। राधा रानी, आपका छलिया हमारे हाथ नहीं आता। राधा रानी कहती है, मेरे कृष्ण से प्रेम कर रही हो तो सुनो मेरे कृष्ण कैसे हैं, सुनो। राधा रानी कहती है, जब भी कृष्ण जिनसे प्रेम करते हैं उनकी परीक्षा भी बहुत अच्छे से लेते हैं, बहुत अच्छे से लेते हैं, बहुत अच्छे से। राधा रानी कह रही है, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दीक्षा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दीक्षा, सब विध उसे की लेता है परीक्षा। राधा रानी कह रही है, जिनको भी प्रेम करना सिखाते उनकी परीक्षा भी बड़ी लेते हैं, उनकी परीक्षा भी बड़ी लेते हैं। राधा रानी कह रही है, राधा रानी कहती है, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की भिक्षा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दीक्षा, सब विध उसे की लेता है परीक्षा। उनकी परीक्षा भी बराबर लेते हैं। हाँ। फिर राधा रानी कहती है, हाँ ये तो मैं भी मानती हूँ, कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाता है, कभी बोलता है आ जाओ मेरी कथा में आ जाओ, कभी ऐसे बोलते हैं। राधा रानी कहती है, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए। हाँ, कभी निकट बुलाता है, कभी दूरियां बढ़ाता है, कभी हंसाए रुलाए, छलिया हाथ नहीं आए। वो हाथ नहीं आएगा, हाँ बता रही हूँ, राधा रानी कह रही है, श्याम सुंदर हाथ ही नहीं आएंगे, बहुत तड़पाते हैं प्यारे, बहुत तड़पाते हैं। अब श्याम सुंदर ने देखा मैं अकेला हूं, मेरा केस कौन लड़ेगा। ठाकुर जी ने अपने बिगुल बजाकर, ठाकुर जी ने सारे मित्रों को बुलाया, मधुमंगल, श्रीधामा, सुभल, सुधामा, अर्जुन। अर्जुन अर्थात महाभारत वाले नहीं, ठाकुर जी के सखा का भी नाम अर्जुन है। सब आ गए, सब आ गए, सब आ गए। अब यहाँ पे ठाकुर जी ने कहा, सब ठाकुर जी के सखा आ गए। ठाकुर जी ने कहा, आज देखिए भक्तों की, भक्तों की भारी भड़कम भीड़ को देखिए। आज भक्त प्यारी लाडली के पास अरदास करने आए हैं, पुकार करने आए हैं कि लाडली आपके श्याम सुंदर को समझा दो, हमें बड़ा तड़पाते हैं, बड़ा तड़पाते हैं। लाडली कहने लगी, कार्रवाई शुरू की जाए। ललिता सखी ने कहा, पहले भक्त कौन आएंगे। दूर से देखा, सबसे पहले भक्तों में आ रही है श्री द्रौपदी मैया। ठाकुर जी ने कहा, द्रौपदी तुम तो मेरी सखी हो, तुम मुझ मुझको ही सजा दिलवा रही हो, मुझसे ही तुम नाराज हो और मेरी शिकायत लाडली से करोगी तुम। द्रौपदी ने कहा, हाँ। ललिता सखी ने कहा, द्रौपदी बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे बताओ क्या किया है, क्या कैसे तुम्हें तड़पाया। द्रौपदी ने कहा, ललिता सखी आप प्यारी श्यामा जी को बोली। अब यहाँ पे प्यारी श्यामा जी को देखकर द्रौपदी मैया कहने लगी, क्योंकि ठाकुर जी ने बोला मेरी और का केस कौन लड़ेगा, क्योंकि सामने पार्टी जो भक्तों की पार्टी है उनका केस प्रधान सखी ललिता सखी लड़ रही हैं। ललिता सखी के सामने तो राधे और श्याम सुंदर भी कुछ नहीं बोलते। हाँ, श्याम सुंदर ने कहा, तो ये तो जीत जाएंगे, तो मेरे यहाँ कौन लड़ेगा। तो बोला, मेरे यहाँ से लड़ेंगे श्रीधामा, श्रीधामा ठाकुर जी के यहाँ से लड़ रहे हैं केस, ठाकुर जी का केस। द्रौपदी ने कहा, प्यारी लाडली ही राधे, मैं ठाकुर जी से नाराज हूं और मैं आज प्यारी लाडली के सरकार अदालत में ये बोलना चाहती हूँ कि जो सामने है कृष्ण वो अपराधी है, दोषी है। बोला कैसे। बोला इसलिए दोषी है कि जब मेरा चीर हरण हो रहा था तब मैंने बुलाया,
मैंने बुलाया, हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकाधीश। आए, आए तो सही, पर पहले ही आ जाते, मेरे बिना बुलाए आ जाते, क्यों मेरे बिना बुलाए नहीं आए? राधा रानी ने कहा बात तो सही है। ललिता सखी ने कहा बताओ, जल्दी बताओ, क्यों नहीं गए? द्रौपदी को बोलते हो मेरी सखी, मेरी भक्त, तो द्रौपदी की रक्षा बाद में क्यों की, पहले क्यों नहीं की? उतने में श्री धामा कहने लगा, प्यारी ललिता सखी, ये भी तो देखो, भले मेरे प्यारे सखा कृष्ण बाद में गए, पर गए तो सही। लाज किसने बचाई? क्या आप गई थी वहां बचाने? नहीं, मेरे कृष्ण ने लाज बचाई। ललिता सखी ने कहा हाँ बात तो ठीक है, लाज भी कृष्ण ने बचाई। अब थोड़ा मामला टाई हो गया, क्योंकि लाज बचाई भी कृष्ण ने। द्रौपदी मैया का इंजाम था कि देरी से क्यों आए। अब यहाँ पे भक्त ने कह दिया कि भैया देरी से भी आए, पर आए तो सही, आए तो सही। हाँ, ललिता सखी ने कहा कोई बात नहीं, दूसरे भक्त को बुलाया जाए। तो राधा रानी की सभा में दूसरे भक्त आए हैं, और उन दूसरे भक्त का नाम है, जो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। उनका नाम है ठाकुर जी के, उनके खुद के सखा सुदामा। ठाकुर जी ने कहा सुदामा, तुम तो मेरे प्रिय सखा हो, दोस्ती का तुमने अच्छा सिला दिया सुदामा, तुम लाडली के सामने मेरी शिकायत करोगे? लाडली राधे ने कहा बताइए सुदामा, आपकी शिकायत क्या है? ललिता सखी ने पूछा। सुदामा कहने लगे, हे प्यारी राधे, हे ललिता सखी, मैं ये प्यारे श्याम सुंदर पर इल्जाम लगाना चाहता हूं कि मैंने आजीवन इनको पुकारा, और मैं नहीं बोल रहा था मुझे धन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, केवल दर्शन करने की तो इच्छा थी। क्यों दर्शन नहीं दिए? क्यों मुझे जाके दर्शन करने पड़े? इन्होंने क्यों नहीं दिए? क्यों ऐसा, क्यों? अब राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर ये गलत है, ये तो गलत है। सुदामा आपके सखा हैं और आप उनको दर्शन नहीं दे रहे। सुदामा द्वारिका चलकर आए हैं आपके पास दर्शन आपका पाने, आपने क्यों पहले दर्शन नहीं दिया? अब कृष्ण की ओर से केस लड़ रहे हैं, कौन? श्रीधामा। उन्होंने कहा प्यारी लाडली राधे, भले सुदामा के पास कृष्ण नहीं गए, पर आप मुझे बताइए, सुदामा से पूछो, कोई भी ऐसा समय आया जिसमें सुदामा को लगा हो कि उनके कृष्ण उनसे दूर है? सुदामा ने विचार किया। सुदामा ने कहा हाँ नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसा समय नहीं आया जिसमें कभी भी ऐसा एहसास हुआ हो कि कृष्ण मुझसे दूर है। वे भले कृष्ण मेरे पास नहीं आए, पर मुझे लगता था कि कृष्ण यहीं कहीं है, यहीं कहीं है। वृंदावन के संत कहते हैं, पता है मुझे कहीं तुम छुपे बैठे हो, पता है कहीं तुम छुपे बैठे हो, पर इतना कह सकता हूं, राधे के संग मेरे हृदय में बैठे हो। भले तुम छुपे हो, बाहर नहीं दिख रहे, पर मेरे हृदय में राधे के संग बैठे हो तुम। सुदामा ने कहा हाँ, मुझे ये एहसास होता था बार बार कि कृष्णा है, कृष्णा है। अब फिर से दूसरा वाला केस भी टाई हो गया, क्योंकि देखो श्रीदामा ने कहा भले कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया पहले, तो सुदामा से पूछो, 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 कभी भी सुदामा को ऐसा लगने दिया कि सुदामा मैं तुझसे दूर हूं? सुदामा के साथ थे, साथ थे, भले सामने नहीं, पर उसके हृदय में विराजमान होकर सुदामा से प्रेम कर रही थी। सुदामा ने कहा हाँ। ललिता सखी ने सभी भक्तों को बुलाया, बहुत भक्त आए, उनमें से अंत में आई है भक्तिनमती मीरा भाई। मीरा भाई को कृष्ण ने देखा, बोला मीरा तुम आई हो, तुम्हें भी मुझसे शिकायत है? मीरा भाई ने कहा हाँ, मुझे भी आपसे शिकायत है, आप अपराधी है मेरे। बोला मीरा मैंने क्या किया? तुम तो मुझे अपना पति मानती हो, और मैं तो हमें हमेशा आपके साथ था, हमेशा आपके साथ था, फिर फिर किस चीज की शिकायत? मैं तो था नहीं था, बताइए। मैं आपके सामने साक्षात रूप से भी था, अच्छे तरीके से मैं आपके साथ था, सब सब रूप में मैं था।
अब मैं क्या आपकी क्या शिकायत है? मीरा भाई ने कहा, ललिता सखी, मेरी ये शिकायत है, कृष्ण, इसलिए मैं कृष्ण को अपराधी मानती हूँ। मैं मानती हूँ कृष्ण मेरे अंग संग थे, बाहर से भी, भीतर से भी। पर ललिता सखी, मेरी ये शिकायत है, भले मेरे अंग संग थे, पर कभी भी मेरे साथ तो थे, पर अकेले थे। कभी भी लाडली को अपने साथ नहीं रखा था जब भी मेरे पास थे। ओ हो, सभी के नेत्रों में आंसू आ गए कि मीराबाई का भाव है कि राधा रानी के साथ मुझे श्याम सुंदर का दर्शन करना है। अभी आप बोलेंगे ये लीला चल रही है द्वापर में, मीराबाई थी कलयुग की, तो पहले कैसे आई? मैं आपको बता दूं, मीराबाई द्वापर युग की है। मीराबाई का नाम है माधवी। मीराबाई का नाम है माधवी। और वही मीराबाई द्वापर में माधवी थी और कलयुग में आके मीराबाई बनी। तो द्वापर में मीराबाई थी, हाँ, सुदामा भी थे और द्रौपदी मैया भी थी और सारे भक्त थे, सारे भक्त। हाँ जी। तो सुबल ने कहा, आप नहीं इल्जाम लगा सकती। भले राधा रानी, आपका भाव था राधा रानी का दर्शन करने का, तो आपने तो सारा समय ये गाया, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। तो आपने राधा रानी का नाम लिया कहाँ? आप लेती तो राधा रानी को भी श्याम सुंदर लाती, उनको भी लाती। तो इसमें आपकी गलती है मीराबाई। मेरे मेरे प्यारे मित्र कन्हैया को कुछ मत बोलो, श्री रामा उनकी ओर से लड़ रहा है ना केस। अब यहाँ पर केस हटाए पिटाए हुए जा रहा है, क्या करे? अब सजा कृष्ण को मिल ही नहीं रही। अब ललिता सखी ने कहा, राधे देखो, भक्त देखो कितने हैं, एक एक भक्त को अगर बुलाऊंगी, राधा रानी आपके भोजन का समय हो जाएगा। राधे अभी फैसला कर दो, आज आपके वृंदावन की अदालत में, प्यारी लाडली की अदालत में फैसला हो जाना चाहिए कि कृष्ण को क्या सजा मिले। पर ललिता सखी श्याम सुंदर से बहुत प्रेम करती है। भले थोड़ी कृष्ण को थोड़ा दिखाती है कि मैं गुस्से वाली हूँ, पर मन ही मन कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम। ललिता सखी मन में बोल रही थी, श्यामा जी कोई बड़ी सजा मत देना, मुझे बहुत दुख होगा। पर ऊपर ऊपर से कह रही, सजा दो जल्दी, सारे भक्त इंतजार में है। किसी भी भक्त को, किसी को दर्शन नहीं देते, किसी को रुलाते हैं, किसी को तड़पाते हैं, किसी को वृंदावन तो बुला लेते हैं, पर वृंदावन बुलाने के बाद भी उनको एक झलक दिखाकर भाग जाते हैं, आधा तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। ऐसा करते हैं श्याम सुंदर। तो राधा रानी ने कहा, आज की अदालत में मैं ये घोषणा करना चाहूंगी, मैं ये बोलना चाहूंगी, कृष्ण को ये सजा दी जाएगी। कृष्ण डरने लगे कि अब मुझे सजा मिलेगी, अब मुझे सजा मिलेगी। श्री रामा ने कहा, नहीं राधे नहीं, क्यों क्यों सजा दे रहे हैं आप? मेरे प्यारे सखा को क्यों सजा दे रहे हैं? मेरे प्यारे सखा ने किया क्या है? मैंने तो बोला, मीरा भाई के पास अगर राधे आपके संग नहीं गए तो मीरा भाई ने आपको कहाँ बुलाया? सुदामा के पास अगर साक्षात रूप में नहीं गए तो सुदामा के साथ हृदय में तो बैठे थे। द्रौपदी के पास बाद में गए तो द्रौपदी ने बुलाया भी बाद में, तो जाएंगे भी बाद में। द्रौपदी ने बुलाया भी बाद में और ऐसे बोला, हे द्वारकाधीश। द्रौपदी ने द्वारकाधीश बोला तो ठाकुर जी को द्वारका से हस्तिनापुर आने में समय लगा। द्रौपदी बोलती, हे अंतर्यामी कृष्ण, तो ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाते हृदय से। अंतर्यामी है ना। अच्छा, राजा रानी ने कहा सजा तो मिलेगी क्योंकि प्यारी ललिता ने कहा है। अब यहाँ पे श्याम सुंदर ने कहा, हे लाडली, मुझे आपकी सजा स्वीकार है, आपका दंड स्वीकार है, और मैं मुस्कुराकर आपका दंड स्वीकार करूंगा। प्यारी श्यामाजू ने कहा, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, प्यारी श्यामाजू प्यारे ठाकुर जी को दंड देने जा रही है पहली बार। सभी ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण आगे आइए, ठाकुर जी आगे आए, थोड़े से डर रहे हैं कि राधा रानी क्या बोलेंगी, क्या बोलेंगी, कहीं ऐसा ना बोल दे कि आज के बाद से आप मुझसे नहीं मिलना, नहीं ऐसा ना बोल दे, फिर मैं क्या करूंगा। ठाकुर जी अपने मन में उनकी बातें चल रही है जैसे हमारे मन में चलती रहती है। राधा रानी ने कहा, हे प्यारे श्यामा, हे प्यारे श्यामजू, हे प्यारे श्याम सुंदर, आपको एक दंड देना चाहती हूँ। बोला कैसा दंड? बोला वो दंड ये है कि जब भी यहाँ पे जो भी भक्त आए हैं, उन लोगों की यही शिकायत है
दर्शन नहीं देता, रुलाता है, तड़पाता है, दर्शन देता है तो जल्दी से भाग जाता है, और हम बुलाते रहते हैं फिर भी नहीं आता। और इतना भी भक्त, राधा रानी ने कहा भक्तों को इतना भी पता है कि आप भक्तों से प्रेम करते हो, फिर भी क्यों तड़पाते हो? आनंद आता है। तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हाँ मुझे बड़ा आनंद आता है भक्तों को तड़पाने के लिए। ठाकुर जी मानो ऐसे कह रहे। तो राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर आपको एक दंड देना चाहती हूँ। राधा रानी दंड देते हुए कहने लगी श्याम सुंदर आपका यही दंड है, आज के बाद से कोई भी आपका प्रेमी भक्त आपको बुलाए तो आपको अकेले नहीं जाना है, आपको अकेले नहीं मुझे संग में लेकर उस भक्त के पास जाना है और जाकर उनके हृदय में विराजमान हो जाना है। ये आज के बाद से आपका दंड है। ठाकुर जी ने कहा जय हो, ऐसे दंड को तो मैं हृदय से लगाता हूँ। राधा रानी ने कहा ये आपका दंड है कि आज के बाद जो कोई भक्त आपको बुलाए, एक बार भी बोले हे कृष्णा, हे कृष्णा, तो आपको वहां जाना है। और अकेले नहीं, अकेले नहीं, मेरे साथ, मेरे साथ जाना है। और मेरे साथ जाकर कहाँ बैठना है, कहाँ बैठना है? उनके हृदय में, उनके हृदय में बैठ जाना है। और सुनिए प्यारे, और कभी भी उनके हृदय से दूर नहीं होना है, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ना है। श्याम सुंदर ने कहा जो आ गया राधे, तो ये दंड मेरे प्रभु को मिल गया। और उस भाव से ठाकुर जी आज भी कोई भी ठाकुर जी को एक बार भी बुलाता है तो हमारा भाव होना चाहिए ये कि ठाकुर जी राधा रानी के संग में हमारे पास आ जाते हैं, हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और हृदय में विराजमान होकर कभी भी उस हृदय को छोड़कर कभी मेरे प्रभु नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाती। ललिता सखी ने कहा राधे आपको दंड देने बोला था, कृपा करने नहीं। श्री राधे बताइए, ललिता सखी ने कहा राधे आपको दंड देने बोला था, कृपा करने नहीं बोला था। राधा रानी ने कहा यही मेरा दंड है। फिर ललिता सखी और श्याम सुंदर, राधा रानी का और सारे भक्त राधा रानी की जय जयकार करने लगे। सुनिएगा 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 क्यों। सारे भक्त नृत्य करते करते जय जयकार करने लगे। राधा रानी ने कहा क्या हुआ, मैंने तो दंड दे दिया। श्याम सुंदर ने कहा जय हो मेरी लाडली की, ये मेरे कृष्ण कह रहे हैं, जय हो मेरी लाडली की, जिनका दंड इतना प्यारा है उनका प्रेम कितना प्यारा होगा, जिनकी सजा में भी इतनी कृपा है, अगर वो कृपा करें तो भैया हमारा हमारा होगा क्या। इसलिए वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं कि राधा रानी जब नॉर्मल खुश होती है तो क्या करती है। ये बात को आज नोट करिए, कृपा करके नोट करिए, नहीं तो बाद में करिएगा, अभी चित्त में बिठा लीजिए, बाद में करिएगा जरूर। राधा रानी जब थोड़ा खुश होती है तो क्या करती है, राधा रानी थोड़ी प्रसन्नता में कृष्ण का हाथ हमारे हाथ में दे देती है। थोड़ी प्रसन्नता में, आप बोलेंगे थोड़ी प्रसन्नता में कृष्ण का हाथ हमारे हाथ में दे दिया। अच्छा, किसी ने बाबा जी से पूछा बाबा जी थोड़ी प्रसन्नता, जब राधा रानी थोड़ा खुश होती है तो राधा रानी कृष्ण का हाथ, ये देखिए ठाकुर जी का हाथ, ठाकुर जी का हाथ भक्त के हाथ में दे देती है। तो जब राधा रानी बहुत खुश हो तो क्या करती है, कहते हैं राधा रानी कम खुश में, थोड़े खुश में भी कृष्ण का हाथ, समझो राधा रानी किसी भक्त से थोड़ा सा खुश है, वैसे तो राधा रानी हमेशा सबसे बहुत खुश होती है, लीला में बताती है। राधा रानी समझो किसी भक्त से थोड़ा सा खुश है तो उस भक्त के हाथ में प्यारे श्याम सुंदर के हाथ को दे देती है ऐसे। और फिर जब राधा रानी बहुत खुश होती है तो प्यारी श्यामा जो क्या करती है, ये देखिए ये कृष्ण का हाथ, ये भक्त का हाथ ऐसे है। फिर प्यारी श्यामा जो बहुत खुश होती है तो प्यारी श्यामा जो अपने दोनों हाथों को ऐसे करती है, ऐसे करके एक हाथ से भक्त का हाथ पकड़ती है नीचे से, एक हाथ से श्याम सुंदर का हाथ पकड़ के ऐसे लॉक कर देती है कि ये दोनों कभी छूट कर जा ना पाए, कभी भी छूट कर जा ना पाए। ये मेरी श्यामा जी की कृपा है, ये मेरी लाडली की कृपा है। राधा रानी कम खुश में कृष्ण का हाथ दे देती है, जब ज्यादा खुश होती है तो ये पक्का कर देती है कि कृष्ण कभी भी
वो भक्त को छोड़ कर ना जाएं और अपना हाथ नीचे से और ऊपर से रख देती है और बीच में भक्त का और कृष्ण का हाथ ऐसे होता है, ऐसे एकदम टाइट। राधा रानी कहती नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही थोड़ी ना राधा रानी को बोलते हैं कृपा में, करुणा में, ऐसे नहीं बोलते। राधा रानी का स्वभाव है, राधा रानी का स्वभाव है ना। वो भजन भी गाते हैं ना हम, वो कौन सा भजन गाते हैं, ये मुझे भजन बड़ा अच्छा लगता है, कौन सा वाला, राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है, राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। और इनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। राधा रानी के रहते हुए कोई कुछ कहे, भैया किसकी औकात है बताइए, किसकी औकात है। आप लोगों को कुछ दिखाना भी चाहूंगी, सब प्रेम से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, पिताश्री हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी बोलिए हरि बोल पिताश्री, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी आपको दर्शन भी कराने वाली हूँ, वो सुंदर चित्र के। तब तक सब हरे कृष्ण बोलेंगे। हरि बोल पिताश्री, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, राधा रानी का चित्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे परिवार में सब सेवाओं में व्यस्त रहते हैं तो उनको भी पता नहीं चलता कौन कब कहाँ से बुला रहा है। हाँ जी, तो मैं भजन में गा रही थी ना, राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है, और इनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। गाते हैं ना, ये हमारा फेवरेट चित्र है। देखिए राधा रानी के दर्शन करिए। हाँ, राधा कुंड से श्रीमती राधा रानी यहाँ आई है। हाँ, आगे ये भी बताते हैं, छाए काली घटाए तो क्या, इनकी आंचल के नीचे हूं मैं, छाए काली घटाए तो क्या, इनके आंचल के नीचे हूं मैं, आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूं मैं, आगे आगे वो चलती मेरे, मेरी राधे के पीछे हूं मैं, और प्यार करने में, कृपा करने में विख्यात है, फिर डरने की क्या बात है। भैया राधा रानी प्यार करने में बहुत विख्यात है, प्यार करने में इनसे बड़ा हमें कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। देखिए चरण दर्शन करिए, चरण दर्शन करिए, कृपा करिए, जय हो जय हो। और राधा रानी के आप ये हाथ का दर्शन करिए, हमें यहाँ बैठना है, सभी को यहाँ बैठना है, राधा रानी के हाथ के नीचे, और श्रीमती राधा रानी का मुखमंडल, परम कृपालु परम दयालु श्रीमती राधा रानी। ये राधा कुंड से मुझे एक बाबा जी ने दी। वो बाबा जी ने मुझे कहा लाली कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा बाबा जी दीजिए, अपने साथ रखना। बाबा जी रखूंगी। कुछ क्षण में ही लेकर आए और कह रहे हैं अपने संग में रखना। मैंने कहा बाबा जी आपने ये मुझे क्यों दिया। बोला बस मानो लाडली कह रही है मुझे जाना है। ओहो हो, मैं बस उस दिन से चित्र को अपने संग में, ये मेरा काफी वक्त मुझे कहते हैं हरिप्रिया माता जी ये वाला हमें दीजिए ना, मैं कहती हूँ नहीं दूंगी क्योंकि हमें कृपा प्रसाद मिली है, क्योंकि जिन्होंने बाबा जी ने जिन्होंने हमें दिया वो राधा कुंड वासी है, उनका जन्म राधा कुंड पे हुआ,
उन्होंने कहा कि कभी भी कृपा करके इस चित्र को अपने से दूर मत करना, ये चित्र नहीं, साक्षात श्रीमती राधा रानी है जो कृपा के साथ आपके साथ चल रही है कृपा करने के लिए। कितनी प्यारी है श्रीमती राधा रानी। हाँ जी, तो आज की कथा में हमने श्रवण किया कि अति दयालु अति कृपालु श्रीमती राधा रानी ठाकुर जी को दंड देते हुए कहती हैं, श्याम सुंदर, जो कोई आपको प्रेम से पुकारे, बोले हे कृष्णा, हे माधव, हे गोविंद, हे गोकुलानंद, जो कोई आपको पुकारे आपको उनके पास जाना है, और न केवल जाना है, अकेले नहीं जाना है, मुझे भी संग में ले जाना है, और मुझे संग में ले जाने के बाद उनके हृदय में विराजमान हो जाना है। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय हो। तो आइए आज की वाणी को हम विराम हमें करना पड़ेगा, उससे पहले मैं आप सभी भक्तों के साथ ये शेयर कर देती हूँ, जल्दी से बोल देती हूँ आज का जो है छठा, सातवां और आठवां जल्दी से बोल देती हूँ। चलो ठीक है, पूरा वाला बोल देती हूँ, ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से। ग्रहे राधा वने राधा, राधा पृष्ठे पुरस्थिता, यत्र यत्र स्थिता राधा, राधेवा राध्यते मया, जिह्वा राधा, श्रुतो राधा, राधा नेत्रे हृदये स्थिता, सर्वांग व्यापिनी राधा, राधेवा राध्यते मया। आगे है पूजा राधा जपो राधा, पूजा राधा जपो राधा, राधिका शाभिवंदने, स्मृतो राधा शिरो राधा, राधेवा राध्यते मया। गाने राधा गुणे राधा, गाने राधा गुणे राधा, राधिका भोजने गतो, रात्रो राधा दिवा राधा, राधेवा राध्यते मया। मधुरे मधुरा राधा, महत्वे राधिका गुरु, सौंदर्ये सुंदरी राधा, राधेवा राध्यते मया। राधा रस सुधा सिंधु, राधा सौभाग्य मंजरी, राधा ब्रजांगना मुख्य, राधेवा राध्यते मया। आगे आगे यहाँ पे बताते हैं, राधा पद्मा नना पद्मा, पद्मो भव सुपूजिता, पद्मे विवेचिता राधा, राधेवा राध्यते मया। फिर ठाकुर जी का फेवरेट वाला आठवां, यहाँ पे ठाकुर जी बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम, वृंदावनेश्वरी राधा, राधेवा राध्यते मया। ग्रहे राधा वने राधा, ग्रहे राधा वने राधा। राधा स्तोत्रम का हमारा 8 पद पूरा हो चुका है, 8 पद हमारे पूर्ण हो चुके हैं, संपूर्ण हो चुके हैं। 9, 10, 11, हाँ हाँ सच में 9, 10, 11 3 बाकी है, क्या बात है सच में। हाँ वाह, राधा रानी थैंक यू श्री राधे। धन्यवाद बोलना है, मेरी लाडली का धन्यवाद करना है, कृपा करके सभी धन्यवाद करिए लाडली का, मेरे लाडो का धन्यवाद करना है। देखो कितने सरलता से हमसे करवा रही है, सीखना सबको है, भले थोड़ा समय लगे कोई बात नहीं। वॉइस रिकॉर्ड के साथ में जरूर आप सभी भक्तों को भेजने वाली हूँ। तब तक मैं जल्दी जल्दी आप सब भक्तों ने जो मुझे प्रेम भाव से जो पूछा है या बोला है वो मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ। जी श्री राधे। पहले तो सभी को हरे कृष्णा, जिन्होंने मुझे हरे कृष्णा लिखा है। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं। ठाकुर जी सब जानते हैं, जो मन में है वो भी। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, ये बिल्कुल सही। माता जी, वेयर कैन आई गेट दीज elaborations अबाउट मंजरीज इन, अच्छा आपको अगर और विस्तार से चाहिए तो एक शास्त्र है जिसका नाम है राधा रानी सेवा शास्त्र, और उसी शास्त्र का दूसरा नाम है राधा रानी सखी शास्त्र।
ये शास्त्र आपको कुछ लगभग कुछ 50 पेजेस का है। ये शास्त्र मेरे पास है पर अभी नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देती। मुझसे किसी ने पढ़ने के लिए लिया हुआ है, मैं भक्तों को देती रहती हूँ मेरे पास जितने भी शास्त्र हैं, है ना। तो मुझसे किसी ने लिया हुआ है, तो आप सखी शास्त्र और सेवा शास्त्र में भी आप देख सकते हैं। अच्छा माता जी, ये कहाँ मिलेगा? ये आपको इजीली आपको मिल जाएगा राधा वल्लभ मंदिर में। राधा वल्लभ मंदिर में अगर हम जाते हैं ना, वृंदावन में जो राधा वल्लभ मंदिर है, या तो वहां से मिलेगा या तो राधा रमण मंदिर से मिलेगा। मुझे किसी भक्तों ने कहा था, तो मैं हमने उनको मंगवा के भी दिया था वो वाला शास्त्र, जिन्होंने हमसे कहा था। तो अगर आपको उनके बारे में विस्तार से पढ़ना है तो आपको इन दोनों शास्त्रों के सिवा आपको और कहीं नहीं अब मिलेगा, ठीक है। हाँ जी। अ, और भी है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम्म। दी स्टार्टिंग मिस हो गई है, प्लीज ग्रुप पे रिकॉर्डिंग सेंड कीजिए, रिक्वेस्ट है। जरूर मैं करूंगी, बिल्कुल करूंगी, चिंता मत करिए। हाँ जी। प्लीज सेंड वॉइस रिकॉर्डिंग 8th पद की, हाँ वो भी मैं भेजूंगी। इन कंप्लीट टेक्स्ट विद अकॉर्डिंग, हाँ मैं डेफिनेटली मैं भेजने वाली हूँ। दंडवत प्रणाम टू योर गुरु एंड यू माता जी, आपको भी हृदय से दंडवत प्रणाम जी। हाँ, 8th वाला मेरा फेवरेट हो गया। हाँ, वो सबका होना है, इतना प्यारा है। राधा स्तोत्रम पूरा फेवरेट है। मेरे को भी ग्रुप में ऐड करें, मैं जरूर करने वाली हूँ। प्रोनाउंसिएशन क्लियर हुआ? थोड़ा थैंक्स, थोड़ा डिफिकल्ट था गाने में। आपकी मैं डेफिनेटली हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको पर्सनली भी चाहिए। पर आपका आवाज मैं सुनती हूँ, मेरा फेवरेट है आपका वॉइस। दीपा दीपा जी, आप बहुत सुंदर गाते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हुई आप मुझसे पूछिए, मैं आपकी सेवा में हूँ। माता जी प्लीज सेंड टेक्स्ट ऑल्सो, वो मैं करने वाली हूँ। हाँ जी। आगे है, राधा बनी जिलाधीश, ललिता बनी पुलिस कप्तान, जिनसे पकड़े गए श्री कृष्ण भगवान। जय हो। करुणा बरसा दी राधा रानी ने, ऐसा लग रहा है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। ना नाथ भूल जाना, राधे को संग लाना, क्या बात है। नाइशा माता जी, बहुत सुंदर आपने भाव बताया। हाँ, कृष्ण तो है प्यारे प्यारे, करुणामयी राधे, बिल्कुल। हाँ जी। सबके लगता है प्रश्न ऑलमोस्ट हो गए। माता जी ग्रुप में पिक सेंड कर दीजिए। अब मेरी राधा रानी, हाँ मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ। इनका इनका तो मैं डेफिनेटली कर दूंगी, ठीक है। हाँ, प्यार करने में, कृपा करने में विख्यात है मेरी लाडो की, क्या बात है। धन्यवाद। दर्शन कराने करवाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स दी, धन्यवाद। हमारी लाडली जो बहुत क्यूट है, सुंदर है, करुणामयी है। थोड़ी कृपा हम पर भी हो गई राधा रानी की दर्शन करके। हाँ बिल्कुल, ये होनी थी। श्री ये श्रीमती राधा रानी का साक्षात रूप है, गोलोक धाम का चित्र का। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं, और किसी ने मुझसे ये भी कहा कि मीराबाई का चरित्र सुनने की इच्छा है, तो मैं उनको अवश्य, मैं ये थोड़ी सी कथा के बाद, थोड़ा सा गैप लेने के बाद मैं जरूर मीराबाई का चरित्र लेने वाली हूँ, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी ये दर्शन करिए। ये वाला स्वरूप राधा रानी का गोलोक धाम का स्वरूप है ना। इसमें श्रीमती राधा रानी हमेशा चंद्रिका धारण करती हैं, और श्रीमती राधा रानी गले में पुष्पमाला धारण करती हैं। चरण दर्शन है, हाथ में कमल पुष्प। देखो पद्म, आज पद्म की बात आई ना, देखो पद्म का दर्शन। मैं डेफिनेटली ये फोटो में शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप भक्त बहुत आनंद से दर्शन करिएगा। और ये राधा कुंज से आया है, सच बता रही हूँ। अचानक मैं तो वहां से माला कर रही थी, अचानक बाबा जी ने कहा, लाली मुझे है ना, मुझे तो एक कछु देनो है। मैंने कहा बाबा कहाँ देनो है, बता दो। मैंने बोला बाबा आशीर्वाद दे दो, वही बड़ी बात हो जाएगी। बाबा कहने लगे नहीं, यहीं रुक जा, ठहर जा, आता हूँ जल्दी से। तो बाबा जी आ गए, तो आकर फोटो फ्रेम नहीं, फोटो लाए थे, फ्रेम मैंने करवाई। अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, मानो श्रीमती राधा रानी स्वयं चलकर आ गई, है ना। आइए हम आज के भाव को हम विराम करते हैं, और हम कल नहीं मिलकर, हम परसों मिलेंगे श्रीमती राधा रानी की महिमा में, फिर से हम मिलेंगे। आइए हम आज की कथा को विराम करते हैं। सभी प्रेम से कहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा स्तोत्रम की जय, श्री वेद व्यास मुनि की जय, श्री प्रेम सरोवर की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्रील भक्तिपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
आज के आनंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कथा में जुड़ने के लिए, कीर्तन में जुड़ने के लिए। आइए मैं राधा गोपाल के दर्शन करा दूं। हमारे ठाकुर भी बड़ा इंतजार कर रहे हैं। कल कथा नहीं है, फिर कथा कब है आप भक्तों को सूचना कर दी जाएगी। धन्यवाद। आज गोकुलानंद से मिलने उनका एक 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 न्यू वाला भक्त भी आया है जो गोकुलानंद से बहुत प्रेम करता है। छोटा सा, बोलो राधे राधे। हरि बोल। बोलो हरि बोल। ये गोकुलानंद का बहुत प्यारा भक्त है, बहुत। हाँ जी, श्री राधे। श्रीमती राधा रानी की जय हो। ये तो ये छोटे ये छोटे जितना और ये बड़ा जितना। स्माइल बिग है गोकुलानंद की, किसी ने मैसेज किया। हाँ जी, गोकुलानंद की स्माइल तो एकदम लीला वाले ठाकुर है ना, लीला करते रहते हैं। कभी स्माइल छोटी, कभी बड़ी, कभी ज्यादा मुस्कुराते हैं, कभी कैसी लीला, कभी कैसी। आप सभी को दर्शन हो रहे होंगे ठाकुर जी के। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। फिर हम 20 शालिग्राम, हाँ अभी करा रही हूँ, फिर से करा रही हूँ। शालिग्राम जी का शायद मैंने नहीं किया, क्षमा करिएगा। जी श्री राधे। ये देखो बड़ी कितना छोटी बड़ी लाते हैं। ये देखो छोटे कितना के लड्डू। लड्डू। श्री राधे श्री राधे। सभी को दर्शन हो गए होंगे ठाकुर जी के। जी सबको दर्शन हो गए। हाँ, तो अभी हम श्रीमती राधा रानी का भी मैं ये जरूर मैं दर्शन भेजने वाली हूँ। ग्रुप में डेफिनेटली मैं दर्शन शेयर करने वाली हूँ, ये वाले चित्र का, श्रीमती राधा रानी की ये सुंदर चित्र का, ताकि आप सब भक्तों को भी खूब प्रेम भाव से दर्शन हो सके श्रीमती राधा रानी के। तो आज की कथा को हम विराम करते हैं। सखियां आ रही हैं हमारे पीछे। हाँ जी। तो धन्यवाद।